मुक्ति को पाने के लिए एक ही रास्ता है, भागवत। बिना भागवत का कलयुग में पॉसिबल। अभी सोचो, मैं इतना व्यस्त आदमी हूँ, भागवत जी चल रहा है, सब छोड़ के भागवत जी में बैठता हूँ, भले टाइम हो नहीं हो, इतना सारा। आप काल खुद देख लिए, यहाँ गया वहाँ गया, फिर यहाँ, फिर गुरु जी का यहाँ पूजा, फिर वहाँ पूजा में बीच में उठ के चला गया, वहाँ का दूसरा पूजा, वहाँ का पूजा खत्म करके आया। फिर आप लोग तो टल्ली होके पड़े हुए थे, लेकिन मेरे को तो सब पूरा लास्ट तक, जब तक माई को अंदर नहीं भेजे तब तक मेरे को मुक्ति नहीं है। फिर आप कॉल नहीं किए, पहले मैं किया, क्या कंडीशन है, समझ में? ये सब अपना बहादुरी नहीं गिना रहा हूँ, ये कि मेरा व्यस्तता, इस सारे व्यस्तता के बावजूद भी राउरकेला में कोई भी भागवताचार्य कहीं भी आ जाए, यहाँ से 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर दूर में भी सुना कि भागवताचार्य कोई प्रवचन करने आया है, पहुंच जाते हैं। भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता नहीं, भागवत अलग, गीता अलग है। तो लोग, अच्छा, जो लोग भक्त मंडली होते हैं, बोले यार कितना बार सुनोगे, हम जब भी देख रहे कोई भी भागवत हो जाए तुम ही पीछे रहते हो, आपको कहानी पता नहीं, आप तो खुद कथा करते हो, हम कथावाचक हैं, आज से नहीं 42 साल से कथावाचक हैं, सुनने क्यों आते हो? बोला यही देखने आते हैं कि किस भागवताचार्य में वो दम है कि आंख से आंसू निकाल दे। भागवत तो सब कराते हैं, नाच गाना तामसा, आजकल नौटंकी हो चुका है भागवत, और बड़ा बड़ा टाउन वाला सब आके बैठे हैं, ड्रामा नौटंकी चल रहा है। हाँ, और रेट भी कुछ कम नहीं है, एक कथा में करीब 20-25 लाख तक चला जाता है, 1 करोड़ भी जा रहा है, 1 करोड़ भी जा रहा है। लेकिन वहाँ हम भागवताचार्यों को वजन करने आए हैं, टेस्ट करने आए हैं कि कितना आंसू निकाल सकता है। मुरारी बापू का भी मैं आंसू निकाल दे बस, जन्म जन्मांतक पाप दोष ताप एक में खत्म हो जाए। ये अभी आया है, छोटा सा बच्चा है भागवताचार्य, तो मैं प्रणाम कर रहा था, बोला आप तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोला गधानंद, तेरा शरीर को थोड़ी कर रहा हूं, तेरे शरीर को थोड़ी कर रहा हूं, व्यास को कर रहा हूं। और पंडित लोग, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, आप इतना बड़ा, हम तो आपको देखते हैं यूट्यूब में, आप आके, बोला मैं तो किसी खेत का ढेल भी नहीं हूं। मेरा जो गुरु का गुरु है स्वामी पद्मानाभन जी महाराज इन ऋषिकेश, द सुपर स्कॉलर ऑफ पतंजलि एंड ब्रह्मसूत्र, उससे आज के डेट में वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है। जो साउथ इंडियन केरलियन ब्रह्मसूत्र का एक्सप्लेनेशन, पतंजलि का एक्सप्लेनेशन मैं जीवन में 35 पंडित से सुना हूं, उससे नीचे सब है। और हिज द सच काइंड ऑफ सन्यासी मॉन्क, विश्व ब्रह्मांड उसके चरण में झुकता है। तो हम लोग बच्चे लोग उस समय, आज से 30 साल पहले, एक जगह में सत्संग कर रहे थे, भागवत कर रहे थे, मैं वहाँ कथा कर रहा था, छोटा सा, मतलब ऐसे ही हम लोग जो वेदांत पढ़ते हैं ना, तो हर एक आदमी को सिखाते हैं कि तुम कैसे कथा करेगा। मैं कर रहा था, स्वामी जी महाराज आए और मेरा गुरु मेरे को साष्टांग, मैं कांप गया, बोला क्या हो रहा है ये ठीक है, वही गुरु जी यू बो हियर एंड साष्टांग प्रणिपात, यू फूल, इट इज़ नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो शरीर मात्र हो, तुम्हारे अंदर कुछ देखा, तुम जब कथा कर रहे थे, तुम जब भजन कर रहे थे, तो कुछ आ गया था उस समय, इसलिए नहीं, एनीथिंग इट मे बी, यू आर द, वो हिंदी नहीं जानते, यू आर द ग्रेट गुरु इन दिस वर्ल्ड, इन द नाउ, 30 साल पहले का बता रहा हूँ। बोले गुरु हटाओ, नो गुरु, when you explain the Bhagavata, in that time something in front of my eyes, and remember it. After that वो क्या बोल रहा है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न च मुनिगणा हृदये न च, बोल रहा है, नारद और विष्णु का संवाद चल रहा है। बोला मैं कहाँ रहता हूँ प्रभु, आप कहाँ रहते हो? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न मुनि गणा, जो तपस्या करता है उसके हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? मत भक्त्या यत्र गायन्ते वादयन्ते नृत्यन्ते तत्र तिष्ठामि में नारद। हे नारद, मैं इन सब बोरिंग आदमी लोग हैं यार, वैकुंठ वैकुंठ और लक्ष्मी उक्ष्मी और ये सब, और ये मुनि उनि जो ध्यान उन करते हैं ना, ये भी गधे लोग हैं दाढ़ी उड़ी निकाल के। कहाँ रहते हो? बोला मत भक्त्या यत्र, मेरे भक्त जहाँ पर गाते बजाते नाचते हैं। भागवत में कहीं भी सत्संग हो रहा है, भजन कीर्तन कर लो, बैठ लो। वहाँ पर एक प्रचंड ज्ञानी ध्रुव प्रहलाद का बात आता है ना,
तो ध्रुव बहुत ज्ञानी, ठीक है, लेकिन उठा मारने के लिए। ध्रुव जैसे परम भक्त, तो उसमें प्रश्न आया कि भक्त मार सकता है, क्यों मारने दौड़ा, क्यों हत्या करने के लिए दौड़ रहा है? बोला सुन, ज्ञान तो बहुत है, तपस्या तो बहुत है, तपोबल तो बहुत है, सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है। आज अगर तुम्हारा हालत ये है, क्यों है? सत्संग नहीं है। भारत का 40-50 साल पीछे चले जाओ, गांव गांव में भागवत पिंडी होता था। जैसे ही भागवत पिंडी टूटा, तब तक आप कुसंगी कुमारगी कुलाचारहीना वहां चले गए। तो आप यहां से निकल रहे हो या रह रहे हो, अलग बात है। आपके लिए एक ही ब्रह्म ज्ञान है, सत्संग। सत्संग दे टीवी पे देख के भी मतलब नहीं है, नहीं। यूट्यूब में देख के मतलब आजकल इतनी कथाएं होती कहाँ है गुरुजी? बहुत कथा होते हैं। आपका भाग्य खुले। 10 साल में पहली बार हुई थी कथा, मैं लास्ट दिन वाला अटेंड कर रहा ढूंढो और पहुंचो। अरे महाराज, यहाँ से लोग टिकट भाड़ा करके, जहाँ कथा होता है मुरारी बापू का, संत भाई का, भाई जी का, लोग पहुंचते हैं, 9-9 दिन छुट्टी लेके रहते हैं, नौकरी छोड़ के, भाड़ में जाए पैसा, घर द्वार बच्चा, पहुंच जाते हैं। और नहीं हो पाता है तो बुलाते हैं। भले देखो, बड़ा महाराज को तो कंडक्ट नहीं कर सकते, छोटा महाराज कंडक्ट कर लेते हैं। हम लोग को, मैं जब तक कथा कर रहा था, कुछ लोग ऐसे थे, आज भी हैं, जो लोग बुलाते हैं। बोला कुछ नहीं महाराज, हमारा जो मोहल्ला है यहीं कर लेंगे, आप आ जाओ, आपके साथ सत्संग चाहिए। आगे देता था, आजकल मेरा पेमेंट रेट बढ़ गया, तो फिर दिन का उतना पेमेंट जो देता है उधर जाता हूँ। लेकिन यहाँ आ जाते हैं, 7 दिन 8 दिन यहाँ रहते हैं। कोरोना से पहले आते थे, कोरोना के बाद अभी थोड़ा सा घट गया है, कथा उथा भी घट गया है। इसका अर्थ यही है, देखो इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम करो, हमारा टाइम हो चुका है, हम वानप्रस्थी हो चुके हैं। ध्यान योग लगाने वाले ये लोग आके बैठते हैं, इनको भी दर्शन नहीं दे पाता हूँ, तो हम ध्यान योग लगाने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी भागवत जी हो रहा है, दौड़ो, कोई भी भागवतचार्य है उसके पास बैठो, सुनो। और कलयुग का ये यूट्यूब में, ये टीवी में जो भी भागवत हो रहा है, बढ़िया है, सुन लो, प्रॉब्लम कोई नहीं, हम भी सुनते हैं। हमारा आप मोबाइल में चले जाओ, 150 GB तो वो भागवत जी का और गीता जी का और ब्रह्मसूत्र का और वेदांत का रहेगा। जानने के बावजूद भी बार बार सुनते हैं। लेकिन किसी शरीर, चेतना, गुरु, ब्राह्मण, व्यास के पास बैठ के भागवत सुनना बड़ी बात होती है। आपको यूट्यूब में आइसक्रीम दिखाए, बोला आइसक्रीम तो देख के पेट भर गया महाराज, लेकिन दुकान में गए और आइसक्रीम चबा के खाए, उसमें फर्क है। ठीक है। मेन बात, आप यहाँ आए, आप बोले हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हम तो 1000 किलोमीटर से तेल जला के आए, क्या क्या हवन वन में बैठा दिया, क्या एक तो खुड़की दे दिया और क्या कुछ बोल दिया, शायद हमको लगता है कि हम ठगा गए और बेकार हो गया मेरा। एक भाव बोल रहा हूँ, आप तो हाँ ना बोलोगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानते हो? मेरे साथ बैठे हो, ये तो है, इसलिए रुके भी हैं। मेरा जो तपस्या है, मेरा शब्द लगाना पाप हो जाएगा। मेरा जो आभा मंडल है, मेरा जो औरा मंडल है, उस औरा में आप आ गए, बैठ गए, उसका अनुभव, उसका एनर्जी का आदान प्रदान। हम ये जो धर्मादा करते हैं शिवरात्रि में, काली पूजा में, नवरात्र में, तो इसमें उनके लिए है जो लोग पैसा दे नहीं पाएंगे, जो लोग फीस नहीं दे पाएंगे। और आपको क्या लगता है जो फीस आता है मैं निकलता हूँ? 1 रुपया बाय मिस्टेक नहीं निकलता। जो भाग्यवान होगा शायद उसका 1 रुपया खाता रहूँगा। सारा पैसा या तो हवन में, या तो पेड़ लगाने में, या तो गौशाला में, बाकी जो बच गया कल जो हवन कर रहे थे, ये सब आप ही लोगों का पैसा है, जिसका कुंडली उंडली देखता हूँ सब भाग भाग है। गुरु भाग, गौ भाग, जनस्व, ब्रह्मस्व। जंगल के लिए, जंगल है शनि, नहीं तो शनि का काम करो, जंगल नहीं लगाऊंगा तो शनि बोलेगा तेरा गर्दन यूं मोड़ दूंगा, क्या करोगे? ठीक है। हम पंडित लोग जो भी आप लोगों से लेते हैं, 1 रुपया गलती से, मेरा बाप दादा से सीखा हूँ, बोला देख वो दान है, बोला गेट के अंदर नहीं घुसाना, बाहर रखना और वहीं से उसका विदा करो। ये इतना खतरनाक चीज़ है, बात समझ में आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये सब बात बोल के, सत्संगत्वम निस्संगत्वम निर्मो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जय मोहमुद्गर में ये लाइन आता है, सत्संगेत्वम निस्संगत्वम। जब तक सत्संग नहीं मिल रहा फिर करो कितना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट सत्संग, भक्ति में भगवान को जाके भक्त बोल रहे, ए भगवान तू मत आ, तेरा क्या काम,
एक भक्त भेज दे, सत्संग दे। हाँ देखो, भगवती के क्रीम में जाओ, बोले भगवान को भी डिनाई करता है, कौन भगवान, बग यहाँ से। भक्त दे दे, तेरा एक भक्त दे दे, जिसके साथ रंगाऊं मैं, घुल जाऊं मैं उसी के रंग में। भक्त चाहिए। मतलब क्या समझ में आ रहा है? भगवान से भी बड़ा उसका भक्त है, और भक्त के अधीन में भगवान। कुछ भी हो जाए, भक्त के बाल में अगर उंगली रख दिया ना तो भगवान आके तेरा गर्दन उठाएंगे। कोई विश्वास करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन मैं जीवन में देखते देखते आ रहा हूँ, जो भक्त हैं जल्दी दंड देते नहीं, जल्दी अभिशाप देते नहीं हैं। वो आपको कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके पूंछ में उंगली मारा, तुम बेटा उड़ा, कहाँ उड़ोगे कि पता भी नहीं चलेगा। क्या ग्रह और क्या नक्षत्र और क्या कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? धन्यवाद।